हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर से इस संगति में आए हैं और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना 10 अध्याय 17 और 18 आयत के ऊपर विचार करेंगे। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हमारा आज का विषय है, यीशु को हल्के में ना लें। यीशु को हल्के में ना लें, क्योंकि आज समाज में हम देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे और गुरु आए हैं ऐसे यीशु मसीह भी आए हैं, तो इसमें अधिक महत्व देना क्या जरूरी है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा? यीशु मसीह औरों के समान नहीं है। यीशु मसीह जो है औरों के समान काम नहीं किया, बल्कि उनसे बढ़ करके उसने काम किया और अपने परमेश्वर होने का दावा भी किया। इसलिए यीशु मसीह को औरों के समान ना कहें। उनका जीवन जीना, इस दुनिया में आना एक बिल्कुल भविष्यवाणी के तहत है और सृष्टि के आरंभ से बातें कही गई हैं। इसलिए यीशु ने भी कहा था कि मुझे यह अधिकार मिला है कि मैं अपना प्राण दे सकता हूँ, फिर उसे वापस ले सकता हूँ। आज बहुत से लोग धर्मगुरु आए या बहुत शिक्षक आए, उपदेशक आए, किसी ने कहा कि मैं अपना प्राण दूंगा, फिर ले लूंगा, वापस ले लूंगा, मैं जी उठूंगा। तो आप कैसे यीशु मसीह को उनके समान तुलना करेंगे या यीशु को हल्के में लेंगे? यीशु दुनिया का सृष्टिकर्ता, रचने वाला, बनाने वाला और वो जीवन देने वाला है। वो अपने प्राण को देता है, फिर ले लेता है और दूसरों को भी प्राण वो देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 8:25 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, वही हूँ जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूँ। प्रारंभ से कहता आया हूँ यानी सृष्टि के आरंभ से, और मैं सनातन परमेश्वर। यूहन्ना 8:58 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इससे पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इसलिए मुसलमानों को भी ये बात जानना चाहिए, औरों को भी ये बात समझना चाहिए कि इब्राहिम से पहले यीशु मसीह है, आदम से पहले यीशु मसीह है। यीशु सृष्टि करता है, ये दुनिया उसके द्वारा बनाई गई, ये सब उसके लिए है, हम उसके लिए हैं। आज तमाम प्रकार की फैक्ट्री लगाई गई हैं। वह फैक्ट्री में होने वाले हर काम, हर चीज बनने वाली किसके लिए है? मनुष्यों के लिए है, मनुष्य की उपयोगिता के लिए है। इसलिए परमेश्वर ने ये ब्रह्मांड को, दुनिया को रचा, जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर रखा है वो सब उसके लिए है। इसलिए यीशु को हल्के में ना लें। यीशु महान महान काम करने वाला है, बड़े बड़े काम करने वाला है। उस दुनिया में आके बड़े बड़े काम किया उसने। यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पिता स्वर्ग में है, हर व्यक्ति स्वर्ग में जाने की बात करता है, लेकिन बिना यीशु के द्वारा, बिना यीशु पर विश्वास किए कोई नहीं जा सकता है। ये कोई छोटी बात है कि स्वर्ग के लिए यीशु मसीह जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। यूहन्ना 14:13 में कहता, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। 14:13 यूहन्ना, मेरे नाम से जब कुछ मांगते हैं तो पिता उसको देता है और खुशी होती है कि मेरे बालकों को ये बात, यह चीजें पहुंच चुकी है। इसलिए यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो
प्रार्थना करो, प्रार्थना में रखो। परमेश्वर रास्ता खोलने वाला है, मनुष्यों का उपयोग करने वाला है, मनुष्यों को भेजने वाला है। यूहन्ना 16:23 में भी कहता है, पिता भी यीशु के नाम से ही देगा। इसलिए यीशु महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में यीशु नाम बहुत ही महत्वपूर्ण बन करके आया है। वो औरों के समान नहीं है, और धर्म गुरुओं के समान नहीं है, और अवतारों के समान नहीं है, बल्कि सबसे भिन्न है। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हल्के में ना ले। मत्ती 9:6 में, लूका 5:24, मरकुस 2:14 में कहता है, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। लोग बार बार हर साल गंगा में जाके एक पानी बहते हुए में डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं मेरे पाप क्षमा हो गए या मेरे पाप धुल गए, लेकिन वो बार बार जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद जो तुम्हारे जीवन में पैदाइशी पाप से जन्म लिए असाध्य रोग लगा है, वो सब यीशु के नाम से, यीशु के लहू में सब धुल जाता है। वो क्षमा करने का उसके पास अधिकार है। यूहन्ना 12:19 कहता है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। क्यों सारा संसार उसके पीछे जा रहा है? यरूशलेम में, बैतलहम के अंदर जन्म लिया। वो यहूदियों से होकर के आया, यहूदियों के वंश का, राजा दाऊद के वंश से। और 12 चेलों का चुनाव, 12 चेले दुनिया में फैले, भिन्न भिन्न देशों में गए। उसके बाद चेले चेले चेले, आज पूरी दुनिया में यीशु का नाम क्यों गूंज रहा है? यीशु क्यों महान हो रहा है? क्योंकि उसके अद्भुत काम हैं। उसके नाम से बीमारी ठीक होती है, लोग चंगे होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती हैं, लोग जीवन पाते हैं, शांति पाते हैं, जिंदगियों में आशीष आती है, हर बंधन, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बंधन तोड़े जाते हैं यीशु के नाम से। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कहता है, यूहन्ना 11:43 और 44 में, कि लाजर जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में पड़ा था, उसे कहा, हे लाजर निकाला। उसे एक नया जीवन मिला। इससे हमें जानने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक नया जीवन देने के लिए आए हैं प्रियो। इसलिए हम यीशु को हल्के में ना लें। आप ये बात समझिए कि यीशु को पृथ्वी पे पाप क्षमा करने का अधिकार है। पाप के कारण कई बीमारी दवाई खाने से भी नहीं जाती है, लेकिन वो पाप के कारण जो बीमारी होती है, वो सिर्फ क्षमा करने के द्वारा, क्षमा मांगने के द्वारा यीशु के नाम में वो दूर हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुतों को चंगा किया। उसने यही कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। पाप के कारण, इसलिए पहली बात, प्रभु यीशु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है। मृतकों का, जीवितों का न्याय करने का अधिकार दिया गया है। वो न्यायी है, वो न्यायाधीश है। तो 10:42, दूसरा तीमुथियुस 4:1, यूहन्ना 5:22-27 आप पढ़ेंगे, ये सब आयतों में मिलेगा कि यीशु को वो अधिकार है। यीशु के पास से अधिकार दिया गया है कि वह लोगों का न्याय करे। तो न्यायाधीश सबसे बड़ा है। अगर न्यायाधीश अगर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, कोई फिर तुम पे दोष नहीं लगा सकता। इसलिए हम इस बात को जानें कि और बहुत से बातें यीशु ने कहा। तीसरी बात, प्रकाशित वाक्य 22 के साथ में कहता है, यीशु मसीह फिर अपने दूसरे आगमन में शीघ्र आने वाला है। जो लोग इस दुनिया से गए दूसरे कौम में, उनके गुरु या उनके और जो अगुवे, धर्म सुधारक, शिक्षक, क्या वो वापस आए? उन्होंने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु ने कहा मैं फिर तुम्हें लेने आऊंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो।
तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। परमेश्वर घर तैयार करके अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हल्के में ना लें। यीशु के पास आए हो तो यीशु की ओर देखिए, यीशु से प्रार्थना करिए, यीशु से मांगिए, यीशु पर भरोसा रखें, यीशु में जीवन जिए, सीधे मार्ग में चलें। आज का जो हमारा विषय रहा है, यीशु को हल्के में ना लें। सबसे महान परमेश्वर है। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।